क्लास 10। आज हम इस क्लास में ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.4, ठीक है। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसमें दिया हुआ है, गिवन है हमें कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square। तो एरिया of triangle ABC is equal to 64 centimeter square and area of triangle DEF is equal to 121 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter, if EF is equal to 15.4 centimeter, then फाइंड BC। हमें फाइंड करना है BC को, ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल्स को बना लें। ये सपोज हमारा ABC ट्रायंगल है और ये DEF ट्रायंगल है। DEF। अब इसमें कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और दोनों का एरिया भी दिया हुआ है। ABC का एरिया दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का एरिया दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा EF है 15.4 सेंटीमीटर। ये EF है, ये हमारा 15.4 सेंटीमीटर का है। अगर तो ये BC कितना होगा, मान लिया ये BC X है। तो अब चूंकि हमें पता है कि किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरियाज का जो रेशियो होता है वो उन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस triangle ABC is similar to triangle DEF, therefore area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to BC square upon EF square is equal to BC square upon EF square। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें अगर हम, तो 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC, यहाँ पे x माने हम, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर यानी कि 15.4 का स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करें, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। जैसे ही हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 अपॉन 121 का स्क्वायर रूट होगा 11 इज इक्वल टू x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट सिंपल 15.4 हो जाएगा। तो अब हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। अब इसको हम अगर कैंसिल करना चाहें तो 11 बन जाए 11 4.4, तो ये हो जाएगा 11 4 जा 44। अब ये 1.4 इंटू 8 कितना हो जाएगा भाई 11.2। तो x की वैल्यू 11.2 आ गई। इसका मतलब BC भी हमारा 11.2 सेंटीमीटर होगा आंसर, ठीक है। देख लो एक बार।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O। एक ट्रेपेजियम है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 2CD, तो हमें यहां पे AB देना पड़ेगा और यहां पे CD देना पड़ेगा, क्योंकि AB जो है वो CD का 2 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर हमने CD को x मान लिया सपोज, तो AB को हमें कितना मानना पड़ेगा, 2x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स AOB एंड COD। AOB ये वाला ट्रायंगल और COD ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो इसके लिए देखो, चूंकि इसमें दिया हुआ है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, तो ये एंगल C जो होगा वो एंगल A के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। इसी तरह से ये जो एंगल D है वो हमारा एंगल B के बराबर हो जाएगा, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो एंगल बराबर है तो भी हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे ये तीसरा एंगल भी वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है, तो भाई एंगल 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 भी लगा सकते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम गिवन को लिख लें। गिवन हमारा है कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD। ये दो चीजें हमें गिवन है और हमें निकालना क्या है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये चीज हमें निकालना है। तो अगर हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दें तो एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको सिमिलर प्रूफ करें पहले। सॉल्यूशन, in triangle AOB and triangle COD, angle ABO इक्वल हो जाएगा इसके एंगल ABO जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल CDO के। एंगल CDO के बराबर होगा। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर नेक्स्ट BAO इक्वल्स टू हो जाएगा DCO के। एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और उसके बाद एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, और ये रीजन है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Therefore, by
इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे तो एरियाज का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इज इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो, यानी कि AB स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर। अब AB को हमने कितना माना है, 2x, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर अपॉन DC यानी कि x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा 4 अपॉन 1। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 4:1। आंसर ठीक है, देख लो एक बार। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है कि इन फिगर 6.44, तो पहले हम 6.4 फिगर को बना लें। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ट्रेपेजियम के शेप में। ए बी फिर इधर सी है और यहां पर डी है। ए को डी से मिला दिया, बी को सी से मिला दिया और ये पॉइंट ओ है। तो इसमें दिया हुआ है देखो कि इन दिस फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC और DBC ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो दोनों सेम बेस BC पे हैं। ये जो BC है वो इस ABC का भी बेस है और DBC का भी बेस है। तो फिर आगे लिख रहा है कि इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, अगर ये जो AD डायगोनल है, अगर ये इस बेस BC को O पे इंटरसेक्ट करता है, देन शो दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, AO अपॉन DO। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें हमें सबसे पहले लिख रहे हैं टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लिया ये है AM। इसी तरह से D से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, D से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लिया वो है हमारा DN। अब हम क्या करें, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं कि ड्रॉ AM perpendicular to BC and D
DN also perpendicular to BC। ठीक है, अब हम प्रूफ पे चले। प्रूफ में देखो भाई, हमें एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीबीसी का रेशियो चाहिए। तो एरिया ऑफ एबीसी होगा कितना भाई? एरिया ऑफ एबीसी हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इनटू बेस यानी कि बीसी और हाइट हो जाएगा एम। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जगह लिख सकते हैं हाफ बीसी इनटू एम। क्लियर? अब इसके बाद हम एरिया ऑफ डीबीसी की अगर बात करें तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस तो हमारा बीसी ही है और जो हमारा हाइट है वो कितना होगा? डीएन। डीएन हमारा हाइट हो जाएगा। अब हम क्या करें, दोनों का रेशियो भी निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू हाफ बीसी इंटू एम डिवाइडेड बाय हाफ बीसी इंटू डीएन। क्लियर? अब यहाँ पे हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, बीसी से ये बीसी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? एम अपॉन डीएन। इसको सपोज हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब आप देखो हम क्या करें कि तुम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाओ। कौन से दो ट्रायंगल्स? ट्रायंगल एएमओ और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल डीएनओ। अब इन दोनों को हम सिमिलर कैसे दिखाएंगे? तो देखो, एक एंगल तो 90 डिग्री होने की वजह से बराबर है और एक एंगल ये दोनों है जो कि आपस में बराबर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से। तो भाई एंगल क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल्स होंगे हमारे सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलर होते ही करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, यानी कि एम अपॉन डीएन जो होगा वो एओ अपॉन डीओ के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही एम अपॉन डीएन एओ अपॉन डीओ के बराबर होगा तो हम इक्वेशन नंबर 1 में एम अपॉन डीएन की जगह रिप्लेस कर देंगे क्या? एओ अपॉन डीओ। ठीक है, तो चलो पहले दोनों को सिमिलर प्रूव करें कि इन ट्रायंगल एएमओ एंड ट्रायंगल डीएनओ ट्रायंगल एएमओ एंड ट्रायंगल डीएनओ, एंगल एएमओ इज इक्वल टू एंगल डीएनओ इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये हमारा बाय कंस्ट्रक्शन है। बाय कंस्ट्रक्शन फिर एंगल एओएम इक्वल होगा एंगल डीओएन के। एंगल एओएम इक्वल होगा एंगल डीओएन के और इसका रीजन क्या है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया या फिर एंगल रूल, ट्रायंगल एएमओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएनओ। और जैसे ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि एएम अपॉन डीएन। देयरफॉर बाय सीपीएसटी एएम अपॉन डीएन इक्वल्स टू हो जाएगा एओ अपॉन डीओ। ठीक है, अब इसके बाद हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल
टू क्या है हमारा AM अपॉन DN, और इस AM अपॉन DN की जगह हम लिख सकते हैं क्या AO अपॉन DO। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC is equal to AO upon DO। प्रूफ, ठीक है। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. If the areas of two similar triangles are equal, then prove that they are congruent also. अगर कोई दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये दो सपोज हमारे ट्रायंगल है, सपोज ABC और एक ये है सपोज ये हमारा PQR है, और इसमें क्या रहा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। गिवन क्या है हमें कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल है। तो इसके अलावा हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। अब देखो भाई, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होता है जब दोनों ट्रायंगल्स के जो तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो वो हमारे इक्वल हो जाए, यानी कि AB PQ के इक्वल हो जाए, BC QR के इक्वल हो जाए और AC PR के इक्वल हो जाए। तो हमें यही प्रूफ करना है। तो देखो चूंकि दोनों सिमिलर है और दोनों का एरिया है वो इक्वल भी है, तो हम पहले रेशियो ऑफ एरियाज का फॉर्मूला लगाएं जो थ्योरम कहता है प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे ऐसे लिखें कि सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देयरफॉर एरिया ऑफ triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to corresponding sides के रेशियो का, corresponding sides के स्क्वायर का रेशियो, यानी कि ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर is equal to BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर is equal to AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये होना चाहिए। अब इसमें कहा है कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR दोनों सेम ही है, इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये सिंपल कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं एरिया ऑफ PQR की जगह में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to AB square upon PQ square is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square। तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1/1 हो जाएगा, इक्वल
इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। अब बारी बारी से हम एक बार 1/1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर लें तो वहां से हमें AB इज इक्वल टू PQ मिल जाएगा। फिर 1/1 को हम BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर के इक्वल लेंगे तो वहां से हमें BC इक्वल टू QR मिलेगा और लास्ट में 1/1 को हम AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर के इक्वल लेंगे तो वहां से हमें AC इक्वल टू PR मिल जाएगा। तो चलो 1/1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर हो जाएगा और फिर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो AB इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। AB इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। सिमिलरली 1/1 इज इक्वल टू हम BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर लिखें फिर दोनों तरफ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर होगा और उसके बाद दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो BC इज इक्वल टू QR हो जाएगा। सिमिलरली 1/1 is equal to AC square upon PR square. Therefore, AC square is equal to PR square. और दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो AC is equal to PR हो जाएगा। अब now in triangle ABC and triangle PQR, AB is equal to PQ, BC is equal to QR और AC is equal to PR और इन तीनों का रिजल्ट क्या है? प्रूफ। अभी प्रूफ किया गया है ऊपर, प्रूफ डेवलप। ठीक है, तीनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, देयरफॉर बाय साइड triangle ABC is congruent to triangle PQR. Proof. ठीक है, ये बात समझ में आ गया नहीं? सर दिख ही नहीं रहा है उधर साइड का। ये देखो, ठीक है। तो चलो भाई, ये आज की क्लास में इतना ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। चलो ऑफ करते हैं।